स्वागत है। और मैं आज ये जो वीडियो है अर्जेंट पेज पे बता रही हूँ। मेरे को कुछ बहुत सारे लोग जो है कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैडम देखिए लिक्विडिटी यहाँ से रिमूव हो रही है। तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लिया और मैंने ऑलरेडी इससे जो भी रिमूव वाला जो हो रहा है उसको मैं ऑलरेडी काफ़ी पहले ही रिसर्च कर चुकी थी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो रिमूव हो रहा है, पर डे रिमूव हो रहा है, सिर्फ पर्टिकुलर इन 2 वॉलेट्स के थ्रू हो रहा है। जो मतलब कि अगर ब्लॉकचेन पे जाते हैं तो हमें एड्रेस की तरह शो भी होता है। तो इस चीज़ को बहुत से लोग होते हैं जो बाहर ये सोचते हैं कि हम लोग ये सब चीज़ें देखते ही नहीं है। जब पहली बार मुझे दिखा था तो मैंने भी सोचा था कि हाँ यहाँ पे जो एड्रेस है ये रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने इस एड्रेस पे जा करके मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख पा रहे हैं कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है कि इस एड्रेस को जो है फंड किया है 97C4 एड्रेस है जो 36 पे एज वैल्यू, ठीक है। 97C4 एड्रेस वो सभी लोग जानते होंगे उसके बारे में जो ऑलरेडी ओरिजिनल यूजर्स में थोड़े पुराने हैं और ट्रेनिंग्स प्रॉपर अटेंड करते हैं या फिर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसके जो है ट्रांजेक्शन्स पे आती हूँ, यहाँ पर मुझे क्या दिख जाता है कि यहाँ पर ERC टोकन ट्रांसफर 11, यानी यहाँ पर पूरे 11 ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जिसमें से लास्ट में आपको दिख रहा होगा, लास्ट में ERC टोकन ERC20A, यानी यहाँ पर A बन रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ। अब मैं इसको ChatGPT से पूछती हूँ कि ये है क्या हुआ है। थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसमें स्टार्टिंग में लिखा ये कॉम्प्लेक्स डेफी कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन है, लग रहा है नॉर्मल ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल इंटरनली सिस्टम वायलेट, ठीक है, मिंट किया गया कर्नल एड्रेस पर। इसका मतलब नए टोकन क्रिएट हुए, मिंट हुए, बर्न हुए, मतलब टोकन परमानेंटली डिलीट हो गए, किए गए, बंद कर दिए गए। मेन गेम क्या हुआ, डाई एलजीएनएस स्वैप हुआ, यानी लगभग 1,95,000 का डाई गया और 57,000 एलजीएनएस मिला। और ये क्लियरली एक इंटरनल प्राइस मैकेनिज्म स्वैप सिस्टम है, इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है एलजीएनएस बर्न हो गया, ए टोकन मिंट हुआ, मतलब एलजीएनएस को बर्न किया गया और उसके बदले ए टोकन मिंट हुआ। ये पूरा फ्लो कुछ ऐसा है, आपने टोकन डाला, डाई का सिमिलर सिस्टम है, उसे एलजीएनएस दिया और एलजीएनएस का कुछ पार्ट बन किया आया और उसके बदले एक नया टोकन मिंट हुआ। फाइनल कंक्लूजन में आपके ट्रांजेक्शन्स में टोकन डिपॉजिट हुआ, एलजीएनएस मिला, एलजीएनएस को का बड़ा पार्ट बन हुआ और उसके बदले स्टेबल ए टोकन मिंट हुआ। बेसिकली एलजीएनएस ए कन्वर्जन इकोसिस्टम मैकेनिज्म है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो इसका मैंने वॉच वैलेट भी बनाया है, मैं दिखा देती हूँ, ये चेक कर देख सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो रिमूव वाला एड्रेस है वो क्या रहा है, वहाँ पर देखिए कितने स्टेबल ए बनाए जा रहे हैं और हर जगह देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉल आपको ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये देख सकते हैं स्टेबल है। और बाकी कई लोग कह रहे हैं कि भाई डाई रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं डाई को इम्पोर्ट करती हूँ, डाई मैं देख लेती हूँ कि कितने डाई है यहाँ पे। ये यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी डाई नहीं है, ना एसएलजीएनएस है, ना डाई है, ना एलजीएनएस भी लगभग जो है 4 है, ठीक है। तो और स्टेबल ए है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल के थ्रू रिसीव हो रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम दूसरे एड्रेस को देख लेते हैं। इसको जो है मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। ये है 3348, ठीक है, रिमूव लिक्विडिटी के नाम से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो इसमें अब आप देख सकते हो कि इस यहाँ पर है क्या हो रहा है। तो डाई रिमूव हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल भी हो रहे हैं, ठीक है। डाई में यहाँ 0 डाई है। अब दूसरा रहा क्या है कि एलजीएनएस, अब यहाँ पे एलजीएनएस देख लेते हैं, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। तीसरा हम एसएलजीएनएस देख लेते हैं, एसएलजीएनएस भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल हो रहा है। तो अब रही बात इसकी कि हम इसको ब्लॉकचेन पे पहले और देख लेते हैं, इसमें से जाते हैं, यहाँ पर हमें पूरा इसका ट्रांजेक्शन दिख जाता है, ठीक है। कॉपी कर लेती हूँ और ChatGPT से ही पूछ लेते हैं क्या हुआ। देखिए ये है 3348 वाले एड्रेस का ओवरऑल क्या हुआ है, क्या एक टाइप ट्रांजेक्शन है जिसमें मिंट, बर्न एंड स्वैप कन्वर्जन एक साथ हुआ है। मतलब सीधा सिंपल ट्रांसफर नहीं है, या एक सिस्टम के अंदर टोकन कन्वर्जन हुआ है। स्टेप बाय स्टेप देखकर पहला क्या है, मिंट हुआ, नया टोकन बना। इसका मतलब है ये टोकन नया क्रिएट मिंट हुआ, सिस्टम ने डायरेक्टली वैल्यू पे भेजा, यूजर ने कुछ टोकन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को भेजा, बर्न हुआ, सेम अमाउंट बर्न कर दिया गया, मतलब यह टोकन भेजा गया था वो सिस्टम ने डिस्ट्रॉय कर दिया, डाई मिला उसके बदले में, उस डाई मिला तो स्टेबल डाई यूएसडीटी के बराबर है। वो उसके बाद एलजीएनएस मिला, तो यूजर को एलजीएनएस टोकन भी मिला। फाइनली आप समझ लीजिए लैंग्वेज में कि कुछ टोकन सिस्टम को दिया, सिस्टम ने उसको बर्न डिस्ट्रॉय कर दिया, बदले में डाई स्टेबल दिया, एलजीएनएस टोकन दिया।
ये एक नॉर्मल स्वैप नहीं लग रहा है, ये प्रोजेक्ट का इंटरनल मैकेनिज्म लग रहा है जिसे ओरिजिन एजिनस इकोसिस्टम है। टोकन चलाया जा रहा है, बदले में रिवॉर्ड कन्वर्जन दिया जा रहा है। मिंट वन एंड रिवॉर्ड मॉडल होता है, MLM होती है, हो सकता है हर बार। लास्ट में सिंपल वन लाइन में समरी है, टोकन दिया, बंद हुआ, बदले में डाई और